Assalamu alaikum student and welcome to all the students in the Right Way Academy from biology book class 10th. Chapter number 10 we start here. The topic is the gaseous exchange. According to the smart syllabus, the gaseous exchange in plants we start today. The learning objectives हम इसके देख लेते हैं. Learning objectives हम किसे कहते हैं कि कोई भी आउटलाइन हो किसी भी टॉपिक में या किसी चैप्टर में हमने जो डिस्कस करनी है, ठीक है, किसी भी टॉपिक की, तो हम उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसेस की चेन का इंट्रोडक्शन, दैन उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैन उसके स्टोमेटास के ज़रिए किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, रूट्स के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए और एक्वेटिक प्लांट्स के ज़रिए, ठीक है. और अब फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज क्या है. गैसेस एक्सचेंज कहते हैं गैसेस का तबादला, ठीक है. किसके दरमियान होगा? प्लांट लिविंग बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज़म में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी आ जाते हैं. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर एक कोई भी स्पेशलाइज्ड मैकेनाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से ये गैसेस का एक्सचेंज कर सके, बल्कि इनके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है. और इसके बरक्स अगर हम देखें कि एनिमल्स जो हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टोमेटास में किस तरह से होते हैं. अब स्टोमेटास जो हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है. आप प्लांट्स की सरफेस पे देखा होगा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब इनके अंदर कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर या सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि जो स्टोमेटास के अंदर ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है. इनके अंदर जो है वो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, यानी कि एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं. और मज़ीद जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या चीज़ है? ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, ठीक है. नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि स्टोमेटास में किस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस या सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो रहा होता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट होती हैं और फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है. और डे टाइम इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम. अब हमारे पास अगर हम डे टाइम की बात करें तो आपको पता है कि डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और वो किसकी वजह से हो रहा होता है? सनलाइट की वजह से. और इस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है और इसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती है. बट ये प्लांट के लिए ये बाय प्रोडक्ट होती है, तो बाय प्रोडक्ट होने की वजह से ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है. इसके बरक्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है. ये एक दूसरे के लिए जो है वो बेनिफिशियल है. आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है. तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को जो है वो बेनिफिशियल एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचा रहे होते हैं. अगर हम इसको ड्रामेटिकली देखें थोड़ा सा, तो ड्रामेटिकली देखें तो इसमें देखें कि ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटास. अगर हम लीव्स के बारे में बात करें, ये उसके अंदर गार्ड सेल्स हैं और ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है. ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं. इनके अंदर मेसोफिल सेल्स हैं और ये आपको दरमियान में इनके स्पेसेस नज़र आ रही होंगी. ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इनहेल और एक्सहेल हो रही होती हैं. इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है. अब अगर हम नाइट टाइम देखें तो आपको पता है कि रात के वक्त जो है वह सूरज की रोशनी प्रेजेंट नहीं होती और तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. बट क्या होगा कि ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं होगी. तो रात को कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो है वो प्लांट्स अडॉप्ट करते हुए उसको गैसेस का एक्सचेंज करते हैं? चलिए आइए देखते हैं हम. इसमें है कि प्लांट्स ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं कि वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, किससे? फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है. सराउंडिंग से ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है.
इस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एट द लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो इसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो प्लांट के पास जो है वो रात को नहीं सोना चाहिए, या उसके रात को उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेथ अकर हो सकती है या सफोकेशन फील हो सकती है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमने कैसे इसको अडॉप्ट करवाया प्लांट को। एट द नाइट टाइम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली प्लांट्स ने, दैन सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हुई, और इस दौरान जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हुई है अगेन इन्वायरमेंट में क्यों रिलीज़ कर दी गई है, क्योंकि नाइट टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रही होती, तो इसलिए ये यूज़लेस होती है, इसलिए इसमें जो है वो इन्वायरमेंट में ही रिलीज आउट बैक कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेंटिसेल्स आती हैं। अब लेंटिसेल्स क्या हैं, ये कोक टिश्यूज़ होते हैं। कोक हम किसे कहते हैं, छाल को, ठीक है। अब और इसकी अगर हम लोकेशन देखें, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होती है और ये वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होती है। अब वुडी स्टेम्स हम किन्हें कहते हैं, ओल्ड प्लांट्स, ठीक है। ओल्ड प्लांट्स वो होते हैं जो ईयर बाय ईयर उनकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है। उसको हार्ट रिंग भी कहते हैं या वुड रिंग कहते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, कोई भी अगर वुड है उसके अंदर ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, तो जितने उसके ये रिंग्स होंगे उतनी एज उसकी ज़्यादा होगी, ये उतना ही ओल्ड प्लांट होगा। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कि रूट्स के ज़रिए कैसे होगी। इसमें भी जो है वो रूट्स के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। देन हमारे पास आता है लास्ट वन इज़ द इक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स वैसे दो तरह के होते हैं, लैंड प्लांट्स एंड इक्वेटिक प्लांट्स। इसमें जो है वो वाटर मीडियम में प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन हमारे पास आ जाता है कि इक्वेटिक प्लांट्स में कौन सा, उनके पास ना एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं और वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा कि आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स था। स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक के और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लें। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।